मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। सहस्त्र धारा का दूसरा लेख है शास्त्रों से मुक्ति कैसे। तो मैं आपको इससे पहले कि मैं इस विचार को आगे बढ़ाऊं, मैं उस शास्त्र को आपको दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे हाथ में पंडित उदयवीर शास्त्री का वेदांत है। इसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह बताने के लिए कि शास्त्र की श्रेणी में क्या क्या आता है, यह आपको दिखाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज ज्ञान पतनशील हो चुका है, हम पीछे की ओर भाग रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं हमें यह स्वयं नहीं पता। और मैं अपनी वाणी को उन वाक्यों से शुरू करूंगी जो कि वेदवाणी के आद्य संपादक ने बोला था। उन्होंने कहा, शास्त्र एवं सिद्धांत सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। उनका किसी जाति, वर्ग, मत, पंथ से कोई लेना देना नहीं है। आज हम भूल चुके हैं कि शास्त्र के बिना हम अधूरे हैं। हम ऐसे खालीपन को जी रहे हैं जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज ही नहीं है, हमें आभास ही नहीं है। हम किस तरफ अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। और शास्त्र का अर्थ है कि हम सिद्धांतों की डोर पकड़कर स्टेप बाय स्टेप चल सकें। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलना चाहूंगी, जिससे कि आप लोग सुगमता से गंभीर विषय को ग्रहण कर सकें। तो मत, पंथ, वाद, विवाद, मतांतर, जाति, इन सब को कई प्रसिद्ध आचार्यों ने काटा, लेकिन जो वैचारिक पृष्ठभूमि थी उसको दूर फेंक दिया गया, उसको लिया ही नहीं गया, उससे कन्नी काट ली गई। क्योंकि फिर सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और उत्तर के लिए परिश्रम करना पड़ता है मित्रों। तो पाखंडों के ऊपर कई लोगों ने बोला, कई लोगों ने उन पर कुठाराघात किया, लेकिन फिर भी वृक्ष को भूल गए। मूल वृक्ष की शाखाओं को ही पानी देते रहे। वृक्षों, पत्तों और शाखाओं को जल देने से कुछ नहीं होगा, कल्याण नहीं होने वाला है हमारा। तो ये इस बात को आगे बढ़ाने के लिए ओशो या रजनीश ने कहा, मानसिक कारागार से निकलने के जो 4 सूत्र हैं, जीवन में क्रांति लाने के जो 4 सूत्र हैं, उसमें से पहला सूत्र है शास्त्र और सिद्धांत से मुक्ति। अब आप देखिए, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों ने किस खाई की ओर रास्ता दिखाया है मानव को, और लोग आगे बढ़ते गए, उसी अंधकार में बढ़ते गए। तो मानसिक कारागृह जब आप बोलते हैं तो आप इसके मतलब आपको अर्थ पता ही नहीं। जो खुद तंत्र शास्त्र का ज्ञाता रहा, दर्शन का ज्ञाता रहा, उसने इस प्रकार की बात कह दी क्योंकि वैदिक साहित्य को छूना नहीं चाहा, वैदिक साहित्य से दूरी बना ली। ऐसा लगता है जैसे षड्यंत्र पूर्वक कई आचार्यों ने बहुत खूबसूरती से अपना रास्ता कहीं और के लिए बना लिया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि दूसरे देशों में भी आपको बदनामी मिली। पहले तो प्रसिद्धि मिली, आपको सब कुछ मिला, लेकिन जब आपने पतनशील मार्गों को अपनाया तो आपको उन देशों में निराशा मिल गई। तो यही है मानव का प्रारब्ध। यदि आप
सही बात को पकड़ेंगे नहीं, सही बात को अपने प्रकाश स्तंभों में नहीं रखेंगे, तब तक आप सत्य की ओर नहीं ले जा सकेंगे मानव को। और सत्य तो कभी न कभी बोलता है ही है। सत्य को आप कितना भी छुपाएं, लेकिन फिर भी कभी न कभी वो बोल उठेगा। कभी क्या, कोई पुष्यमित्र शुंग पैदा होगा और वो कहेगा पुष्यम, और वो पाणिनि वाले शब्दों को कहेगा, इह पुष्यमित्र यजामहे। तो मित्रों, अपनी सीमाएं देखिए, सीमाओं को तय कीजिए। और जो कई शास्त्र हैं हमारे, वेद तो शास्त्रों का आदि स्रोत है सूत्र रूप में, लेकिन जो अन्य शास्त्र हैं उनका मैं आपको दर्शन कराऊंगी एक एक करके। मनुस्मृति तो धर्मशास्त्र है, विशुद्ध मनुस्मृति विशेष रूप से। और जो 6 दर्शन है हमारे आज की पीढ़ी को अपने 6 दर्शनों का नाम, वेदों का, उपांगों का नाम इसीलिए नहीं मालूम है क्योंकि हम अन्य रास्तों पर बढ़ते चले गए। क्या ये आवश्यक था? क्या ये हमारी प्रगति के लिए आवश्यक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने मानव को वर्णोच्चारण शिक्षक की ओर भी देखने नहीं दिया। हमारी कोई पहचान ही नहीं रह गई। हमारा अस्तित्व अंधकार में है। अस्मिता हमारे भोजन, खान पान, भाषा, संस्कार, सबने डुबकी लगा ली और ऐसी डुबकियां लगाई हैं कि अब पहचान भी ढूंढना मुश्किल है। पाकिस्तान का व्यक्ति भारत से अलग कैसे किया जाए, और भी एशियन कंट्रीज से आपको अलग कैसे किया जाएगा? ये सोचो आप कि आप जहां से दूर चले गए उसको फिर से दोबारा से पकड़ने का प्रयत्न करो। 196 करोड़ वर्ष पूर्व ये ज्ञान आर्यावर्त में दिया गया था और ये ऋषियों के साक्षात्कार से हुआ था। जो ऋषि हमें बहुत कुछ दे गए, बहुत ज्ञान दे गए और बहुत ऐसे स्रोत, ऐसी विद्याएं दे गए। सत्य विद्याओं को हमने दूर फेंक दिया, अपने अपने गुरु बना लिए, जातियों में बांट लिया अपने आप को, दूसरों को कहने पर जातियों में बट गए, वो भी षड्यंत्र पूर्वक। अरे ब्राह्मण भी हमारे थे, क्षत्रिय भी हमारे हैं, वैश्य भी हमारे हैं, शूद्र भी हमारे हैं और अन्य भी हमारे हैं। तो हम क्यों उन अंधेरों में भटके? क्यों उन गुफाओं में पैर रखे जहां से निकलना मुश्किल है? तो दोस्तों, शास्त्र क्या हमें कुछ दे सकता है? हमने धन के भंडारों को शास्त्र से अलग कर दिया, जबकि सबसे पहले लक्ष्मी मंत्र उसी शास्त्र में लिखे हुए हैं, उसी वेद में लिखे हुए हैं। शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिल्प शास्त्र, ये सारे सागर, अनेक सागर हैं। ये तो ऐसे सागर हैं, जब आप इनमें एक में पैर रखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे हैं। अरे वो विदेशी लोग हमसे ज्यादा जान गए हैं। शोपेनहावर, राल्फ वाल्डो इमर्सन, every one of them, everyone has gone and read those things which we don't know. जब आप विदेशियों के सामने बैठते हैं आप ब्लैंक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ा। वॉल्डन का राइटर, वो गीता पढ़ा हुआ था, उपनिषद पढ़ा हुआ था, तभी तो उसकी पुस्तक पर ऑन वॉल्डन पॉन्ड बनाई गई। कैथरीन हेपबर्न की,
So, my friends, just introspect and see where you are. मैंने साइको एनालिटिक थ्योरी से स्पेशलाइजेशन करने के बाद जब पाया कि जर्नलिज्म के अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा खालीपन है जिसको भरना जरूरी है, और पाठकों ने मुझे उस तरफ संकेत किया, तब मैंने एक एक करके ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। और मैं आज याद करती हूँ अपने अमेरिकन जूइश प्रोफेसर को, जिन्होंने कहा था, गो बैक टू योर रूट्स। यस, शी हैज बीन अ ग्रेट पर्सनालिटी इन माई लाइफ। और हमारे कार्यक्रम के दौरान जब एक समीक्षक ने कहा, अरे आपने तो अपनी प्रोफेसर को कौन सा पद दे दिया, किस पद पर आसीन कर दिया? मैंने कहा क्योंकि मैंने उनको गुरु के रूप में देखा। उस समय युवावस्था में एक ऐसा प्रकाश दिखा जो कि एस्थेटिक्स, सोशल फिलॉसफी, लिटरेचर, एवरीथिंग, शी हैड एवरीथिंग ऑन हर हैंड्स and she just gave and gave. सत्य क्या रंग बदलता है? नहीं, सत्य रंग नहीं बदलता। ज्ञान की उस धारा को सत्य के प्रकाश में देखने की कोशिश करें। मित्रों, जब तक आप शास्त्र और सिद्धांत से अपना नाता नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप गहन अंधेरों में भटकते रहेंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और भाष्यों को भी मैं यहाँ बताती चलूंगी, क्योंकि ये पंडित जो मैंने आपको दिखाई, ये पुस्तक पंडित उदयवीर शास्त्री का भाष्य है, और ये अच्छे भाष्यों में से है। तो क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको कोई रास्ता मिलेगा, कहाँ से मार्गदर्शन होगा, यह बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। किन सरल शब्दों में आप ज्ञान की धारा में बहें और समझें, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। धर्मशास्त्र मनुस्मृति के इतने इंटरप्रिटेशंस हो चुके, और जिन विद्वानों ने उन पर वर्षों कार्य किया, और जिनको लोग जानना नहीं चाहते हैं, उनको भी मैं यहाँ बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस प्रकाश को आत्मसात किया है। दोस्तों, ये सरल नहीं है। अपने ही ग्रंथों को बहुत आसानी से भूल गए, हमने उनको जानने की कोशिश ही नहीं की। यह मानव जन्म सिर्फ 84 लाख योनियों का खेल नहीं है, यह असंख्य योनियां हैं, और इन असंख्य योनियों में हम जब उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो भी वैदिक साहित्य और वैदिक ज्ञान कब पकड़ में आएगा, कब हमें कोई मार्गदर्शन करेगा, नहीं पता चलता। मुझे भी 4 पीढ़ी लग गई इस ज्ञान को पाने में। तो मैं तो उन अपनी पूर्वजों को शत शत नमन करती हूँ। मेरी पूर्वज जिन्होंने वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया था, मेरी वो ऋषिकाएं, अनेक प्रणाम उनको। उन्होंने वेद मंत्रों को साक्षात्कार किया। प्राचीन महिलाओं के विषय में लोगों की अनेक भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं, महिलाएं भी कहती हैं, हम अशिक्षित थे, हम अज्ञानी हैं। ऐसा है, यह सत्य है। हमने अपने ही ज्ञान को टटोलने की कोशिश ही नहीं की। All salutations to those rishis and rishikas who have given that light. और मैं अब जिस गीत को मैंने शुरू किया था, उसकी
उसके दूसरे स्टैंजा को फिर से दोहराऊंगी एक बार। जो अज्ञानता में रहे ठोकरों सा, उन्हें वेद मार्ग दिखाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। ऋचाएं तू वेदों की गाता चला जा। शब्द, अर्थ, भाव, व्याकरण, श्लोक, ये सब सारे शास्त्र से ही निकले हैं। शास्त्र के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ असंभव है। मित्रों, शास्त्र की ओर देखिए और मैं उद्घोष करती हूँ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते का। धन्यवाद मित्रों। अगली कड़ी के लिए ये विषय विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाएंगे।